हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल कॉमर्स ग्रुप OJRF। सो गाइस, मेरा नाम है वंदना राघव और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए यूजीसी नेट JRF की अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की यूनिट, जो कि है यूनिट नंबर 2 हमारी। और जिसमें हम पढ़ रहे हैं अपने PYQ बेस्ड की एक इम्पोर्टेंट सीरीज चलाई हुई है हमने, जिसमें पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे थे और हम इसमें गुडविल को डिस्कस करते हुए चल रहे थे। तो अभी तक हमने गुडविल के मेथड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि अभी तक हमने 3 मेथड को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमारा है एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। आज हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड को एंड एन्युटी मेथड को, और फर्दर इसके आगे के कुछ टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आपको अगर इन क्वेश्चंस की MCQ प्रैक्टिस करनी है तो आप जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सब पढ़ लिया था। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को क्या कहते हैं? सॉरी, कैपिटलाइजेशन मेथड का होता है हमारा पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि के अंदर भी दो तरीके से हमारा जो है वो गुडविल निकाली जाती है। एक तो निकाली जाती है एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू, और एक निकाली जाती है सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड एंड एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकाला जाता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है एवरेज प्रॉफिट से निकालने का, कैपिटलाइज का, वो होता है एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कर देते हैं, एंड बाद में जो माइनस करते हैं वो हम कर देते हैं इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को। इसको माइनस कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को, या फिर जो भी हमारा करंट नेट असेट्स होती है उसको हम क्या कर देते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम एवरेज प्रॉफिट से निकालेंगे तो उसके स्टेप्स है कि सबसे पहले हम जितना भी हमें दे रखा है उसके एवरेज प्रॉफिट को निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से उसको क्या कर देंगे, उसका एवरेज निकाल लेंगे। देन हम बाद में हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आइए इस एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। तो इसमें बोला है कि ए बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बिजनेस इज 10%। बोल रहा है कि 1 लाख, कितना, 1 लाख तो दे रखा है उसने एवरेज प्रॉफिट। हमें इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी निकाल करके दे रखा है। ठीक है, और हमें बोल रखा है कि जो उसमें NRR जो दे रखी है, क्या दे रखा है उसमें हमें, NRR जो दे रखी है। तो NRR कितनी दे रखी है हमें, NRR दे रखी है हमें 10% की। ठीक है जी। और अब हमें निकालना है कि कैपिटलाइजेशन मेथड निकालना है, और इसमें दे रखा है हमें कि जो हमारी नेट असेट्स है, जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल देते हैं, वो दे रखा है हमें 8,20,000 रुपए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो कैपिटलाइजेशन मेथड का जो फॉर्मूला था वो था हमारा एवरेज एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करा था हमने 100/NRR से, जो कि हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था। और बाद में हम क्या कर देते हैं, इसमें से नेट असेट्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमें इसमें अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा होता तो हम एवरेज प्रॉफिट पहले निकालते, लेकिन इसमें दे रखा है तो हम ऑलरेडी क्या लिख देंगे, इसको 1 लाख रुपए में एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है। और इसको हम क्या करेंगे, 100/10 से इसका हम क्या कर देंगे, इसका NRR से इसको डिवाइड कर देंगे। तो अगर इसको इससे माइनस करो तो ये बचेगा हमारा 10 लाख रुपए। कितने, 10 लाख रुपए। इसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमें दे रखा है नेट असेट्स। तो ये दे रखा है 8,20,000 रुपए। ठीक है, तो जो कि मेरा निकल के आएगा अब 1,80,000 रुपए। ठीक है, तो जो ये 1,80,000 आया, ये क्या आई, मेरी गुडविल आई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड भी समझ में आ गया। काफी इजी मेथड था, और इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका 1,80,000 रुपये, इसका आंसर हो जाएगा। इसी की तरह एक सेकंड इसी में निकालते हैं सुपर प्रॉफिट से। जो दूसरा मेथड होता है वो होता है इसका सुपर प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट से हम गुडविल निकालते हैं किसके अंदर, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होगा। अब इसमें से तो हमने नेट असेट्स को माइनस कर दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सुपर प्रॉफिट प्रॉफिट ही वही होता है जो हमारा जो नॉर्म जो प्रॉफिट हो रखा होता है, नॉर्मल प्रॉफिट, उसमें से एवरेज प्रॉफिट को हम माइनस कर देते हैं, है ना। तो वही हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि सुपर प्रॉफिट को केवल मल्टीप्लाई 100/NRR से निकाल देते हैं, और इसमें से हम कोई नेट असेट्स माइनस नहीं करते। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी ये दोनों मेथड बहुत ही ईजी है और बहुत ही सिंपल है। आप, आई होप आपको क्लियर हो जाएंगे, और मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड का मतलब क्या होता है, देखो, एन्युटी मेथड का मतलब होता है ना, सिंपल सा अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे कि मान लो मेरे पास आज 100 रुपए है। कितने हैं, आज मेरे पास 100 रुपए हैं। ठीक है,
तो आज जो इन 100 रुपए की वैल्यू आज है, मान लो आज 100 रुपए में एक अच्छी सी बुक आ रही है, बहुत अच्छी बुक, ठीक है? आगने वाले 5 साल के बाद, क्या वो 5 इयर्स आफ्टर, क्या वो सेम 100 रुपए में मुझे सेम बुक मिल जाएगी या उसके प्राइस इंक्रीज होंगे? तो उसके प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज ही होंगे ना, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इन्फ्लेशन पढ़ते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ते हैं, कि जैसे टाइम बीतने के साथ साथ क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ते हैं कि टाइम बीतने के साथ साथ क्या होती है, हमारी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, घट जाती है, और जो मनी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है बहुत ज़्यादा। कि जो सामान हम पहले 10 रुपए में खरीद पाते थे, आज हम उसको 100 रुपए में भी नहीं खरीद पाते हैं। इसी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें एन्युटी मेथड लाने की जरूरत पड़ी थी। तो ये इसमें क्या है कि द आइडिया बिहाइंड सुपर प्रॉफिट मेथड इज दैट द अमाउंट पेड फॉर गुडविल इन लम्प सम विल बी कवर्ड ड्यूरिंग द कमिंग फ्यू ईयर्स, जैसे कि 4 या 5 साल में इंस्टॉलमेंट। सपोज द प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपए एंड गुडविल इज कैलकुलेटेड एट 5 ईयर परचेज एंड इज देयरफॉर वैल्यूड एट 5 लाख। बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 लाख। तो क्या होगा, क्या कि 4-5 साल बाद भी क्या इसकी सेम वैल्यू होने वाली है? नहीं। सिर्फ इसके लिए हम क्या करते हैं, एन्युटी मेथड का यूज करते हैं। एन्युटी मेथड का यूज करने के लिए कि हमें जिस प्राइस से भी हमें पता चल जाए ना कि महंगाई 5% से बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एन्युटी मेथड का एक वैल्यू निकाल लेते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और सिंपल वही प्रोसेस है जो हमने अभी तक सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में पढ़ा था, सिंपल वही निकाल करके हम क्या करते हैं, उसको एन्युटी वाली जो अमाउंट होती है, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जो अमाउंट होती है, उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका भी एक एग्जांपल है। बोला द प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बाद 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, 3 है एंड 4 एंड 5। ये 5 ईयर है हमारे पास, ठीक है। और इसमें बोल रखा है कि यहाँ पे कितना है, 80,000 रुपये है। और यहाँ पर है इसका सेकंड में 1 लाख रुपए इसका प्रॉफिट है, टैक्स वैक्स के बाद है। यहाँ पर इसका 1,20,000 रुपये इसका प्रॉफिट है। और यहाँ पर है इसका 1,25,000 रुपये। एंड यहाँ पर है इसका 2 लाख रुपए। कितना है जी, 2 लाख रुपए, ठीक है। अब हम इसका सिंपली वही एवरेज मेथड निकालेंगे, तो 0 0 0, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, और यहाँ हो जाएगा 2 2 4 और एक 5, 5 और 8, कितने होते हैं, 8 5 13, 13 का 3, फिर कैरी 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6,35,000। क्या हो जाएगा, 6,35,000 रुपये। इसका एवरेज निकालेंगे हम, 5 से इसको काटेंगे, क्या निकाल रहे हैं हम, इसका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 5 2 जा 10, ये मैंने कुछ गलत काउंट कर दिया। 8 9 10 11 12 13 और एक 14, 14 हो जाएगा भाई, 45 होना चाहिए, ठीक है। हो जाएगा 45, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, नहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है, सॉरी, एक मिनट, इसको erase करती हूँ, दोबारा से ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने छोड़ दिया, देखते हैं क्या है इसका। मुझे 2 लाख रुपए थे, सॉरी गलती से गाइस मैंने 1 लाख रुपए लिख दिया है यहाँ पे। ये है हमारे 2 लाख रुपए थे, कितने थे, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, 0 0 एंड 0, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 का 5 एंड 2 2 4 और 4 और 8 12, कैरी गया 1 2 1 3 4 5 6, ये आ जाएगा मेरा 6,25,000। क्या आ जाएगा गाइस मेरे, 6,25,000, ठीक है। अब मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगी अपना, तो एवरेज प्रॉफिट आएगा मेरा 6,25,000 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा मेरा 1 लाख, 5 10 एंड 5 5 25, और मतलब 1,25,000, ठीक है। ये आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। फिर इसने बोल रखा है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस का, वो दे रखा है 10 लाख रुपए। तो हम इसमें सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है मेरा कितना, 10 लाख रुपए दे रखा है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम, 10% निकालेंगे, क्योंकि 10% के हिसाब से है ना इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 0 से 0 गया एंड 0 से 0 गया, मतलब ये बचा मेरा, अगर मैं बात करूँ अपने नॉर्मल प्रॉफिट की, तो मेरा बचा 1 लाख, कितना बचा, 1 लाख रुपए। अब मैं इसका निकालती हूँ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, अपना एवरेज प्रॉफिट में से अपना नॉर्मल प्रॉफिट क्या कर देती हूँ, माइनस कर देती हूँ, ठीक है। ये तो हमने पहले समझा ही था। अगर मैं इसमें से 1 लाख रुपए मैं इसमें से माइनस कर देती हूँ, तो ये मेरा बचेगा 25,000 रुपये। तो 25,000 मेरा क्या आया, सुपर प्रॉफिट आया, ठीक है। अब इसमें लास्ट वाली लाइन देखो कि बोला द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस of the annuity method taking the present value of the
एन्युटी ऑफ 1 से लेकर 5 ईयर का 10% की महंगाई के हिसाब से बोल रखा है 3.7907। तो मेरे को जो एन्युटी मेथड का वैल्यू दे रखी होती है ना टेबल वैल्यू, मैं उसी से क्या कर देती हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 3.7907 से मैं क्या कर दूंगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। मैं अभी कैलकुलेटर का यूज कर रही हूँ। तो अगर मैं 25,000 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3.7907 से तो मेरा आंसर आ जाएगा 94। गुडविल की जो वैल्यू आ रही है मेरी, आ रही है 94,767.5। ठीक है, ये मेरी गुडविल आई है। क्या ये मेरी गुडविल आई है? तो सेम इसके जैसा आंसर क्या हो रहा है अप्रोक्सीमेट में, अगर मैं इसको करूँ तो 94770 लिख सकती हूँ मैं इसको। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा सी है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये सारे इसी के साथ हमारे जो गुडविल के जितने भी मेथड्स है वो हमारे खत्म हो चुके हैं। और इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ थोड़े गुडविल के फर्दर टाइप्स। थोड़ा सा गुडविल के फर्दर टाइप्स हम करने वाले हैं। एक सेकेंड का समय दीजिए बस आप। ये वाला करना था मुझे, यहाँ तक हमारा हो चुका है। इसको स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा। अब आते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको थोड़ा बहुत समझाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल क्या होता है। तो इट इज fascinating to think about the order of goodwill dependent on customer conduct। ये कस्टमर के ऊपर क्या होता है, हमारी गुडविल क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे गुडविल के टाइप्स होते हैं और इनसे हमारा क्वेश्चन भी बन जाते हैं, है ना। आज हम इनको पढ़ते हुए चलते हैं। देखो, एक तो 4 टाइप्स होते हैं गुडविल के। कौन-कौन से होते हैं? रैट गुडविल होती है, कैट गुडविल होती है, डॉग गुडविल होती है, रैबिट गुडविल होती है। ये सारे हमारे क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं, ठीक है? तो डॉग गुडविल क्या होते हैं? कस्टमर रियली ऑन मैनेजमेंट लीडरशिप ऑफ कंपनी, दे सी वैल्यू इन कंपनी बिकॉज़ ऑफ पीपल चार्मिंग एक्सपोज़र। देखो, कुत्ता क्या होता है? कुत्ता बहुत ज़्यादा वफादार होता है। जहाँ-जहाँ उसका मालिक जाएगा वहाँ-वहाँ चलेगा। अगर मान लो कल को मैंने अपना बिज़नेस बेच दिया, तो जहाँ मैं जाऊँगी मेरे साथ-साथ उसकी गुडविल भी चली जाएगी। तो ऐसी गुडविल कोई फ़ायदा देगी? नहीं देगी, ठीक है? ऐसे ही इसी के साथ-साथ एक होती है कैट गुडविल। कैट गुडविल क्या होती है? ये लॉयल होती है उस ब्रांड के प्रति और कंपनी के नाम के प्रति और मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के प्रति। मान लो कोई बिज़नेस मैंने आज अपना कहीं बेच दिया, तो बिल्ली को होती है ना कि जिस घर में उसे एक बार दूध मिल गया ना, वो बार-बार उसी घर में जाएगी। तो ऐसे ही कैट गुडविल होती है कि अगर वो एक कंपनी, मान लो मेरा बिज़नेस यहाँ पर है और वो उसको यहाँ पर अच्छा लगता है, तो वो इसी के प्रति लॉयल होगी, चाहे फिर उसका मालिक कोई भी क्यों ना हो, ठीक है? रैट का क्या होता है कि वो तो उछल-कूद करता रहता है, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, ये अपनी फ़ेवरेट पे कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ये शिफ्ट होती रहती है। और रैबिट क्या होती है? रैबिट होता है कि वो वाला प्रोडक्ट लेता है जो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर मतलब हर किसी को नहीं पसंद आता, मतलब रैबिट की चीज़ होती है। तो इसलिए कहते हैं कि कैट गुडविल ज़्यादा अच्छी बनती है क्योंकि ये बिज़नेस के साथ-साथ रहती है, ना कि मालिक के साथ-साथ, ठीक है? इसलिए कैट गुडविल को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो यही मैंने डॉग गुडविल को भी आपको एक्सप्लेन कर रखा है, कैट गुडविल को भी, रैट को भी एंड रैबिट को भी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं मुझसे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं गुडविल की जो फर्दर और क्लासिफिकेशन के साथ और ज़्यादा जो इसके डिटेल में क्वेश्चन आते हैं कि हिडन गुडविल क्या होता है, गुडविल अगर पार्टनर लेकर आ रहा है तो क्या होगा, नहीं लेकर आ रहा है तो क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसके लिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके रख लीजिए और आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच। और आप ज़रूर से इसको जॉइन कर लीजिए। इसको जो टेलीग्राम में दिए गए लिंक है, ठीक है?